हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन बार बार अपने $69,000 जो 2021 का ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एक बार होता तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर $70,000 चला गया था, लेकिन कल $69,000 से काफ़ी टाइम ये ऊपर रहा, तो बार बार ये हिट कर रहा है। देखो, एक रेजिस्टेंस तो है और इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा, और यही चीज़ बिटकॉइन पिछले कुछ टाइम से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अगर आपको लगता है कि ये रैली यहाँ रुकने वाली है, तो हमें नहीं लगता। और जो बड़ी न्यूज़ और मार्केट के अंदर जो हलचल चल रही है उस बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ही। और यहाँ से हमें लगता है अगले 3 महीनों के अंदर बिटकॉइन $1 लाख छूता दिख सकता है, या उससे ऊपर अगर $1.5 लाख भी हो जाए तो हम शॉक्ड ज़्यादा नहीं होंगे। और उसके पीछे का रीज़न हम आपको इस वीडियो के अंदर चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में यहाँ पर देखो, एक ट्रेंड आ रहा है। हमने सबसे पहले जो है मीम कॉइन्स का देखा, उससे पहले एआई कॉइन्स का देखा, और अभी एआई कॉइन्स रुकते नहीं दिख रहे हैं। और एआई कॉइन्स के अंदर जो हलचल चल रही है, एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक इवेंट होना है 15-16 मार्च या 18 मार्च के आसपास निवेडिया करके, तो उनका जो इवेंट है उसके अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होते दिख सकती है। इस वजह से जो एआई कॉइन्स है उनके अंदर एक मोमेंटम बनती दिख रही है। लेकिन जो हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हमने एआई का ट्रेंड देखा, उसके बाद में हम अभी जो है मीम कॉइन का ट्रेंड देख रहे थे, और अभी गेमिंग कॉइन्स जो है उनके अंदर हलचल होनी शुरू हो गई है। तो जैसे एआई ने 5x 10x दिया, जैसे मीम कॉइन्स ने 5x 10x दिया, क्या गेमिंग कॉइन या मेटावर्स से रिलेटेड कॉइन अगले कॉइन्स हो सकते हैं? क्योंकि हलचल तो देखने को मिल गई है। और अगर आपको याद होगा, गाला जब बहुत ही लो लेवल पे था, हमने तब आपके साथ में शेयर किया था, और उम्मीद करता हूँ तब से आज में आप ऑलरेडी 4 to 5x के प्रॉफिट में होंगे। तो एक बहुत कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी भी कर रहे हैं, सर गाला का क्या लगता है? गाला का भी बताएंगे, कुछ पुराने कॉइन्स भी लेंगे जो अपने हाई से देखते हैं तो काफ़ी लो लेवल पे हैं, और साथ के साथ में कुछ नए रेस के घोड़े जो इस बुल रन के अंदर अच्छा कर सकते हैं और 5x 10x का पोटेंशियल रखते हैं, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर आपको लग रही हो गेमिंग कॉइन के बाद में ये कहानी यहीं रुक जाएगी, हमें पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात अभी निकल के आ रही है, हर एक का ना फेज आ रहा है। तो जो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के कॉइन्स लोग बोल रहे हैं, मैटिक की बात करते हैं या डॉट की बात करते हैं, या आप जो दूसरे और कॉइन्स हैं ओपी, आर्बिट्रम, तो ये कॉइन्स भी आपको इस रैली के अंदर अच्छा करते दिख सकते हैं। बस सिंपल सा आपको यही काम करना है, थोड़ा पेशेंस बना के यहाँ रखना है, और थोड़े जो छोटे मोटे झटके लगते हैं ना, और उनसे घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो इन ट्रेंड्स को मिस ना कर पाएँ। और एक काम और ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले हमारा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देख लीजिएगा कि हमने हमेशा आपका साथ दिया है कि नहीं दिया, और जो हमने बोला है काफ़ी बातें अभी तक सही निकली है। तो ऐसा लगता है माहौल पूरा है और हम आपके साथ साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको देखिए। अगर आपको जायज़ लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो अगला 1-1.5 साल हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप अच्छा खासा कमा सकते हो, हमारा साथ आपके साथ बना रहे। तो इतना काम ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हर बार की तरह मैं बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या चल रही है और वो आपके साथ ले लूँ। लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बताई हुई है, जब भी यूएसडीटी मिंट होते हैं उसके बाद इमीडिएटली हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी करेक्शन देखते हैं, बिटकॉइन के अंदर थोड़ी करेक्शन देखते हैं, और लेकिन आने वाले हफ्ते के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट धूम धड़ाका देखने को मिलती है। ये अभी तक रिकॉर्ड रहा है, अगर हम पिछले 5 से 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। और अगर आपको याद होगा, हमने शुरुआत में मार्च की यही बताया था कि दोबारा मिंट किया, और उसके बाद हमने
मीम कॉइन्स को क्या फटते देखा आपको, इस सब ने देखा है ये बात को। अभी जो बात निकल के आ रही है, उन्होंने 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन डॉलर के यहाँ पर ट्रेजरी के अंदर यूएसडीटी मिंट किए हैं। अब यहाँ पे ये इंडिकेशन क्या मिलता है, जो उनके सीईओ हैं वो तो ये कहते हैं कि जी भैया हमने जब कोई डिमांड आएगी उसके लिए पहले मिंट कर लिया, लेकिन चलो 1 बिलियन कर लेते, ये 2 बिलियन डॉलर को मिंट करने की क्या ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं अंदर खाने चीज़ें हैं ना। 1 बिलियन के अलावा सीधा 2 बिलियन छाप दिए। 2 बिलियन मतलब आप समझते हो 16,000 करोड़ रुपए। तो कोई ना कोई डिमांड होगी या कोई ना कोई लेना चाह रहा होगा, इसलिए तो आपने प्रिंट किए होंगे ना यहाँ पर। और आप देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको ये ऑल्ट कॉइन्स और फटते दिख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर पिछले 6 महीने से देखते हैं, जब भी मिंट हुए हैं यही इशारा करते हैं। तो हमें जो लगता है पर्सनली कि यहाँ पे बिटकॉइन या माल खरीदने के लिए जब नया पैसा आ रहा है तो बिटकॉइन के अंदर आता दिखेगा, और ये जो ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़े हैं या जो रैली कंटिन्यू चल रही है वो आपको फटते दिखेगी। एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है उसके बाद कुछ टाइम के अंदर हम थोड़ा सा डाउन देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स को, बिटकॉइन को, लेकिन हफ्ते भर के अंदर यहाँ पर हमें पंप होता दिखता है। और नया हफ्ता शुरू हो रहा है, और यूजुअली ये मिंट भी सैटरडे के आसपास करते हैं, तो तैयारी पूरी लगती है यहाँ पर। और इस हफ्ते के अंदर ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की है, जो आपको चार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, लगातार यहाँ पर 30-40 हज़ार बिटकॉइन पिछले अगर 1 महीने से देखते हैं बिटकॉइन ETF के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो ETF वाले मुझे नहीं लगता यहाँ रुकने वाले हैं। एक बड़ा बस न्यूज़, एक बड़ी पुश की ज़रूरत है, और जो लगता है कि हमें $70,000 तोड़ने के लिए जो चाहिए वो आने वाले इस हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म में, वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही। लेकिन 2 बड़ी और न्यूज़ हैं जो मुझे लगा पहले कवर कर लेनी चाहिए, कि यहाँ पर $70,000 के आसपास ये ट्राई कर रहा था, लेकिन कुछ रिजेक्शन हुई। और ये यूजुअली हमने देखा है 8 साल पुराने वॉलेट्स जो है दोबारे से एक्टिव हो गए। मतलब जो डोरमेट थे, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, कोई मोमेंटम नहीं थी उसके अंदर, और उसके अंदर लगभग 2,500 बिटकॉइन के आसपास वो होल्ड करते हैं। लेकिन पहले जो है ना 1,000, 2,000, 2,500 बिटकॉइन अगर इधर उधर हो जाते थे तो डर लगता था कि भैया मार्केट क्रैश ना हो जाए। अब खुशी होती है कि भैया चलो मार्केट के अंदर माल आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर माल ही नहीं है, डिमांड बढ़ रही है। ये ETF वालों का पेट में इस टाइम पे दांत लगे हुए हैं, और ये जो भी बिटकॉइन आ रहे हैं भैया खाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमें लग रहा है कि ये USDT भी जो मिंट हुए हैं ना कहीं इसी तरफ इशारा देते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ETF को लेके इतना क्रेज़ है, अभी तो हमने USA के अंदर जब देखा है तो जलवा क्या देख लिया। अब आने वाले टाइम के अंदर जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ETF आते दिखेंगे, हर कोई कंट्री अपना ETF लाते दिखेगी, तो क्या खेल हो सकता है सोचिए। और इसके अंदर सब एक बड़ा नाम निकल के आ रहा है हांगकांग, जिसके अंदर 10 कंपनीज़ के इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। उनका प्लान है अप्लाई करने के लिए लॉन्च बिटकॉइन ETF और इथेरियम ETF को। तो कह लीजिए सेज सजी हुई है, पूरा प्लानिंग यहाँ चल रही है। हर कंट्री जब एडॉप्शन पे आ जाएगी तो बिटकॉइन लाएंगे कहाँ से भैया। 900 बिटकॉइन बनते हैं डेली के, और वो भी अब आधे हो जाएंगे, 450 बनने शुरू हो जाएंगे। और ऑन एन एवरेज खपाई ETF वाले ही, सिर्फ USA की बात कर रहा हूँ, जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आएंगे तो कहाँ से लाएंगे इतना बिटकॉइन, तो समझ लीजिए प्राइस कहाँ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको आइडिया लेके चलना पड़ेगा। और ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप ओवरऑल चीज़ों को समझ सकें कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे करेक्शन नहीं आ सकती, करेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सोचना है। अगला थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में जब भी अगर ये 2-4-5 हज़ार डॉलर का डिप आ रहा है ना, और यहाँ पे हम बार बार बाइंग देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सस्ता मिल जाए, इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, मैनिपुलेटर्स। लेकिन इस हफ्ते के अंदर क्या होता है वो आने वाले टाइम के अंदर आपको आइडिया लग ही जाएगा। लेकिन अगले 100 दिन या 3 महीने के अंदर हमें क्या लगता है, हमने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया था। और बिटकॉइन जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और फिर जब साइकिल के अंदर 2-3 साल बाद उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, 4 साल के अंदर,
जब नया ऑल टाइम हाई बनाता है उससे पहले अपना जो ऑल टाइम हाई होता है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, वहाँ रेजिस्टेंस मिलती है और वहाँ से जब ये पार जाता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं ये 100 दिनों के अंदर 200-250% रिटर्न देता है। ये 2013 के से 2017 में जब इसने ब्रेकआउट किया था तब हुआ था $1250 को। फिर 2017 का ऑल टाइम हाई बनाया फिर इसने जब ब्रेकआउट किया फिर 2021 के अंदर हमने देखा और वही चीज़ पैटर्न अभी होते दिख रहा है। और अगर इस चीज़ को आप सीरियसली ऑब्जर्व करो और जिस हिसाब से अगर बिटकॉइन रिपीट करता है अपनी चीज़ों को, बस एक ही चीज़ अलग है कि हार्विंग से पहले इस बार हमने ऑल टाइम हाई को छूते देखा या उसके पार जाते देखा। अदरवाइज यहाँ पर हार्विंग से पहले ऐसा नहीं होता है। और हार्विंग को भी आप समझ लीजिए 30-40 दिन के आसपास रह गए हैं और यहाँ पर जब सप्लाई एकदम से शॉर्ट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है बिटकॉइन ETF वाले यही वेट कर रहे हैं, तो कहाँ जा सकता है। हमें लगता है आने वाले 3 महीने के अंदर ही बिटकॉइन $1,00,000 भी छू जाए तो हमें शौक नहीं है। लेकिन अगर 250 की एवरेज लेते हैं जो पीछे का कैलकुलेशन रही है और वो रिपीट होती है, और मैं आपको ये कैलकुलेशन 70,000 से नहीं ले रहा हूँ, जो डिप किया था। देखो कई बार क्या होता है जब भी वहाँ टच करता है ना अपने पुराने हाई को, तो उसके बाद रिजेक्शन देखने को मिलती है और हम वो डिप ले रहे हैं, यानी कि $59,000 से हम 250% ले रहे हैं, तो हमें ये कैलकुलेशन आ रही है कि लगभग $1,48,000 $1.5 अगले 100 दिनों के अंदर उसकी कैलकुलेशन में रहता है। मैं कह रहा हूँ $1,00,000 भी हो जाए तो कहीं ना कहीं हम खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें यही है कि बिटकॉइन अगर यहीं रहे, क्योंकि मेरे भाई बहन जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो माहौल बन रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, उस रेस के अंदर सवार, उस घोड़े पे सवार होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिटकॉइन यहाँ भी रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर मेरे से इस बात से एग्री करेंगे। अगर आपको हमारी बातें भी समझ में आ रही है और आप एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। ये चार्ट्स मैं लेके आता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे पास आ रहे हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम वो तभी जो है आपके सामने ओपन कर सकते हैं जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग करे वीकली या मंथली कैंडल के अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। अभी आप कह लीजिए कि अभी बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसलिए हम उनको नहीं लेके आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारे कंटेंट जो हम लेके आते हैं, जब लोग कोई बोलता नहीं था बिटकॉइन 70,000, जब 25,000 पे कोई 70,000 बोलता हार्विंग से पहले, उसको आप पागल ही समझते। हम उन पागल में से एक हैं जिन्होंने ये बात बोली है। और हमारे पीछे की वीडियोस को देखिए, इसको इसीलिए कह रहे हैं, हमारे काम को देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी। अब यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस है $69,000, 2021 का ऑल टाइम हाई है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ज़्यादा दिन इसको लगेंगे यहाँ से ब्रेकआउट करने के। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इसको इमीडिएट सपोर्ट लगभग $64,000 के आसपास है, और अगर वहाँ पे आए तो शायद कोई टेंशन मत लेना। एंट्री बनाने की तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट $57,500 ही है। अगर गलती से वहाँ आ जाए तो समझ लीजिएगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने खुश होकर आपको दी है, ऐसा हमें पर्सनली लगता है। बाकी वहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है, अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर ऐसा आता है ऑल्ट कॉइन्स टिप करते हैं तो आप अब तो कम से कम तैयारी करके रखिएगा बुरे वक्त की भी। इसलिए कहते हैं कि बुरे वक्त के लिए भी सही तैयार रहना चाहिए। और जब हमने $15,000 देख लिया और जितने ऑल्ट कॉइन्स थे वो 90% तक नीचे देख लिए, तो ये तो कुछ भी नहीं लगते। ऐसे लगते हैं चलो 2, 4, 5,000, 70 से अगर 65 आ जाएगा तो हमारे लगता है कि कोई बात नहीं। अब तो ऐसा लगेगा जो हमारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा सपोर्ट। और अगर इमीडिएट टारगेट देखता हूँ यहाँ पर जो हमें लगता है वो लगभग $83,000 है। अगर $70,000 को ये पार करता है, इसका अगला टारगेट $82,000-83,000 होना चाहिए। दोस्तों ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं स्टेबल ही रहे, क्योंकि हमें जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम भी चाहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ ग्रो करें। लेकिन उसके 2 इंडिकेटर हैं, बिटकॉइन स्टेबल होता है, इथेरियम भागता है, और इथेरियम को रेजिस्टेंस है लगभग $4,000 पे फिबोनाची की रेशो जो हमने पहले शेयर की थी। अगर वो उसके पार जाता है तो समझ लीजिएगा ऑल टाइम हाई को ये छूता दिख सकता है। और इथेरियम भी एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आने वाले टाइम के अंदर पंप देखने को मिलेगा। तो ऐसे नज़र बना के रखिएगा। और इथेरियम $3,300 के आसपास सपोर्ट है।
लेकिन जो पार्ट टू ऑल सीज़न होता है, ऐसा लगता है जैसे हमने बिटकॉइन को पहले फटते देखा, फिर इथीरियम भी लगभग ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं वो 90% गिरे हुए हैं, तो उनके अंदर भी मोमेंटम आती दिख रही है। हमने एआई की बात करी, जब एआई के अंदर मोमेंटम आनी शुरू हुई थी तब हमने शेयर किया। AGIX आज 10x पे बैठे होंगे आप, अगर थेटा की बात करता हूँ लगभग 3x पे बैठे होंगे। तो ऐसे ही हमने जब मीम कॉइन शेयर किए थे, जब हमने बॉन्ग शेयर किया था, जब हमने आपके साथ में फ्लॉकी शेयर किया था, 10-10 गुना पर प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो टाइमिंग इज़ अ की। और यहाँ पे अभी हमें इन कॉइन्स के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, थोड़े बढ़ चुके हैं गेमिंग कॉइन्स, लेकिन मेटावर्स से रिलेटेड कॉइन, लेकिन हमें लगता है यहाँ से बड़ा पुश आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगली रैली हो सकता है 2, 5, 10x की ये कॉइन्स लगाते दिखें। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कॉइन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपने हमसे पूछे हैं, कॉइन है वो है गाला। गाला के लिए जब कोई लोग बात नहीं कर रहे थे, जब लोग डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, इनके को फाउंडर में डिस्प्यूट हो रहा है और वो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात भी थी, और उस टाइम पे उसका प्राइस लगभग 0.18 के आसपास, 15 के आसपास हो गया था। हमने तभी आपके साथ में वो शेयर किया था कि यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 20-25 दिन पुरानी बात होगी, जब ये $0.021 के आसपास था और हम बोल रहे थे भैया यहाँ पे एंट्री बना लो, इसमें पोटेंशियल है। और उसका एक बड़ा रीज़न था, अगर उस केस को छोड़ दें, उस मैटर को छोड़ दें, तो एक अच्छा कॉइन ये एक्चुअल में है। और इसका जो ऑल टाइम हाई था, हमने एक लॉजिक भी दिया था आपको, लगभग $0.85 के आसपास का था, $8 के आसपास, $0.8, और यहाँ पे 0.018। और हमने देखा पुराने कॉइन जब ऑल सीज़न आता है या बुल रैली आती है तो उसके अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिख सकते हैं। और ये इतना गिरा हुआ था तो हमें लगा अगर ये यहाँ से 25% भी बढ़ गया, यानी कि $0.2 भी हो गया, तो हमारे 15 to 20x पैसे बनते हैं। तो यहाँ पर इसका एक लॉजिक था, तब हमने शेयर किया था। और हमने अभी भी आपके साथ में शेयर किया $0.02 पे, और अभी देखते हो तो लगभग $0.08 के आसपास चल रहा है, यानी कि 4 to 5x ऑलरेडी ये हमारी अभी रीसेंट कॉल से हो चुका है। देखो अगर 4-5 गुना कोई चीज़ बढ़ी है तो करेक्शन आ सकती है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा देखते हैं तो हमें लगता है कि 0.022 के आसपास या 0.033 या $35 तक ये पोटेंशियल अपने पीक पे जब आए तो वहाँ तक तो ये जा सकता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हो, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बस वो केस को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पोटेंशियल लगता है। और यहाँ पर अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, आपने एंट्री मिस कर दी, अगर ये $0.04 के आसपास आ जाए, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, तो शायद आप फ्रेश एंट्री के लिए देखिएगा। और एक बात जो हम आपसे बोलते हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हो तो इमोशनल नहीं होना। अब ये मत देखना कि $0.22 हो जाएगा, 0.35। प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, या एक स्ट्रेटजी ऐसी अपनाइएगा, थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, या मेरा जो प्रिंसिपल है यहाँ निकाल लिया, या मेरा जो टारगेट था वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर यहाँ से करेक्शन भी होती है तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, कम से कम मेरा जो मैं टारगेट लेके चल रहा था वहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इसके अंदर पोटेंशियल तो था ही, तो यहाँ पर ये वहाँ तक जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं क्या ये $1 जा सकता है? हमें पर्सनली नहीं लगता ये $1 जा सकता है, लेकिन हाँ ये 0.22 से लेके $0.35 का पोटेंशियल रखता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, अगर चली तो आपको पता है ये अगर अपने ऑल टाइम हाई या उसके पार भी चला जाए तो हम शॉक्ड नहीं होंगे। लेकिन हम जो है थोड़ा ग्राउंड पे देख के चीज़ों को समझ के बताते हैं, और हम इमोशनल नहीं होते। ठीक है, किसी कॉइन के साथ दिल लगाओ मत, क्योंकि आप पैसा कमाने बैठे हो तो दिल लगाओगे। क्योंकि मैंने भी देखा कई कॉइन जो कई लोग जो है 8-8, 10-10 साल से लेके बैठे हुए हैं, जिनके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। अब आएगा, आपने उसके ऑल टाइम हाई का वेट कर रहे हो। अब नए ट्रेंड के साथ में चलो। यहाँ पर चीज़ें हमने गलतियाँ करी हैं कि कई कॉइन्स हम होल्ड करके बैठे रहे, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स थे वो 100x हो गए और हमारे 2-5x में ही खुश होते रहे हैं, पता नहीं हमने क्या झंडे उखाड़ लिए। तो थोड़ा सा वक्त के साथ, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती है क्रिप्टो करेंसी, वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को चेंज करना है। इतना आसान नहीं होता। किसी कॉइन के साथ में आप सुबह शाम जुड़े रहते हो, उसका रेट देखते हो और फिर उसको बोलो कि सर छोड़ दे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक रूल है, पैसा
आपको अगर एक बराबर में आपके कॉइन रखूं या नोट रखूं, किसको पकड़ोगे? भैया नोट ही पकड़ोगे ना, पैसे ही पकड़ोगे ना। अल्टीमेटली गोल क्या है? पैसा ही कमाना है ना। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपको समझना सीखना पड़ेगा। दिल नहीं लगाना। बिटकॉइन भी कोई आपका सगा नहीं है, दिल नहीं लगाना। प्रॉफिट अगर आपको मिलता है, अगर ये $1,00,000 होगा, $1.5 लाख होगा, तो वहाँ पे बुक करोगे कि नहीं बुक करोगे? नहीं तो फिर रोते रहोगे कि ये तो 50,000 आ गया, 35,000 आ गया, फिर लोग फिर वही बात आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिकली भी सोचना है और दिमाग से सोचना है। प्रॉफिट अपने टारगेट्स को जो है सेट करके रखो, कहाँ कहाँ मुझे क्या करना है। समझो मेरी बातों को, और आपको साथ के साथ में पता ही है क्या करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और कॉइन है जो पुराना कॉइन है, जैसे कि गाला के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, ऐसे ही हमने अभी रिसेंटली बात करी थी माना, डिसेंट्रलैंड सैंड के बारे में। और यहाँ पर अगर माना की बात करता हूँ, जब ये $0.55 के आसपास था, हमने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वहाँ से आप 15, 20, 25% के प्रॉफिट में तो होंगे, और इस टाइम पे लगभग $0.7 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो लगभग $5.5 के आसपास है। तो हमें ये लगता है कि कम से कम ये $2.5-3 तो इस रैली के अंदर देके जा सकता है, और $5 भी हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। लेकिन पूरा पोटेंशियल रखता है कि $1.6 से लेके 2.7, $2.5 तक का ये टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में आप लेके चल सकते हो, यानी कि यहाँ से दुगना तिगना हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में अगर इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं तो हमें लगता है ये $1 तो कभी भी छू के जा सकता है। अगर हम तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो सैंड, माना और सैंड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और रेट भी ऑलमोस्ट सबके साथ ही है। $0.72 के आसपास ये चल रहा है। ये भी हमने आपको बोला था $0.5 के आसपास। अगर यहाँ पे एंट्री देखो, 100 जो वीक मूविंग एवरेज है उसको ब्रेकआउट करता दिख रहा है और उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये भी आपको $1.5 से $2.1 और फिर आने वाले टाइम के अंदर $3 तक का पोटेंशियल रखता है। रैली आई, चीज़ें सही, सब कुछ सही रही, तो ये हो सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आपको अपने ऑल टाइम हाई भी छूते दिखें। लेकिन वही है कि आपको टारगेट सेट करने हैं कि मुझे अपना प्रिंसिपल पहले निकाल लेना है, या मुझे कैसे कैसे फेज़ में देखना है। ऑल टाइम हाई का वेट करना है या पार्ट में सेलिंग। जैसे पार्ट में एवरेज करते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं, ऐसे ही डॉलर कॉस्ट सेलिंग, अब आई डोंट नो क्या टर्म हो गया, मुझे कमेंट में बताइएगा, तो वो भी हमें करनी है, समझदारी दिखानी है। अगर बोलोगे कि मेरा तो इसका टारगेट था 8.1, इसका पुराना हाई था, मैं वहीं तक वेट करूंगा, हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन हो सकता है उसके आधे में भी ना जाए, क्योंकि नए नए कॉइन्स जब आते हैं तो ये कॉइन्स थोड़ा पीछड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। ये तो थी 3 कॉइन की बात। अगर इनके अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो, अगर मैं दोनों का ही बताता हूँ, माना और सैंड की, तो यहाँ पे एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और दूसरी एंट्री अगर $0.5 के आसपास या $0.55 पे आ जाए, तो बिटकॉइन अगर थोड़ी मेहरबानी कर दे, क्रैश हो जाए और वहाँ आ जाए, तो यहाँ पे एंट्री बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी जितने भी अच्छे कॉइन हैं, अगर क्रैश होता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा फंड अलग से रखो, और मौका मिले तो चौका मार देना। हमें यहाँ लगता नहीं है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़े झटके देती है, तो उस झटकों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। एक और कॉइन है पोर्टल, रिसेंटली लॉन्च कॉइन है, बाइनेंस पे भी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और लगभग $2.5 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है, $2.4। नया कॉइन है, पूरा पोटेंशियल लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $3.5 से $4, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ऐसा लगता है $10 का भी पोटेंशियल रखता है। अगला कॉइन अगर मैं बात करता हूं, अगर इसके अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो, एक $2.5 जो $2.4 और एक एंट्री $1.8 के आसपास बनती है। एक और कॉइन है XAI, साइक लोग बोलते हैं, ये भी रिसेंटली लॉन्च कॉइन है, जो बाइनेंस के ऊपर जो रिसेंटली लॉन्च कॉइन हमने देखे हैं, वो अगली बुल रैली के अंदर अच्छा करते हैं, और अच्छे कॉइन होंगे तो वो अच्छा करते दिखेंगे। तो इस टाइम पे लगभग $1.4 के आसपास चल रहा है। अगर ये आपको 1.25 और एक $1 दो पार्ट में अगर बाइंग करने के देखो, वहाँ मिल जाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। हमें ये लगता है कि लगभग ये आपको $4.5 से $5 का पोटेंशियल लॉन्ग, बल्कि $10 का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हो तो यहाँ से लगता है कि कम से कम $2 से $2.5 तक ये देके जा सकता है। अगला एक और कॉइन है, ये भी बाइनेंस पे भी रिसेंटली लॉन्च कॉइन है, पिछले 3, 4, 6 महीने के अंदर ये लॉन्च हुए हैं। तो उसमें से है एस,
एस की बात करते हैं तो लगभग ये चल रहा है $12 के आसपास। अगर ये $12 पे यहाँ मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री लगभग $10 के नीचे बनती है। तो 2 पार्ट के अंदर अगर एंट्री का मौका मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। इसके भी टारगेट की बात करता हूँ तो हमें लगता है ये 30 से 35 बल्कि $50 तक का भी पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको दे के चला जाए। एक और कॉइन है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो है पिक्सल। पिक्सल की बात करता हूं तो इसके अंदर हम एंट्री मिस कर दी ऐसा लग रहा है। $0.65 के आसपास अगर ये मिल जाए, आ जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा और दूसरी एंट्री $0.5 के आसपास। अभी इसमें करेक्शन का वेट आपको करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये $1 के आसपास पहुँच गया है। अगर ये टारगेट की अगर आपने होल्ड किया हुआ तो 1.2 से लेके $1.45 तक का इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है कि $4 से $5 तक जाने का इन फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों ये सारे कॉइन्स थे, गेमिंग से रिलेटेड कॉइन्स थे। हमने कोशिश की जो पुराने कॉइन्स हैं, मैं अगर माना सैंड और गाला की बात करते हैं वो हमें अच्छा करते दिख सकते हैं और जो नए कॉइन हैं उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। और ये सारे कॉइन जो बाइनेंस पे जब लिस्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मोमेंटम आती दिख सकती है और उसके अंदर इस बुल रैली के अंदर जैसे गेमिंग कॉइन कर रहे हैं या फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है तो ये कॉइन्स अच्छा करते दिख सकते हैं और इन कॉइन्स पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा या कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपने पार्ट में बाइंग करनी है और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम जो हमारी रिसर्च होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करना है और पोर्टफोलियो का उतना इन्वेस्टमेंट करना है कि आपका रिस्क हमेशा जो है कवर रहे और कोई नुकसान भी हो जाए तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन ना हो। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक और बात है, वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कीजिएगा। ये चार्ट्स मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। और हमने इंस्टाग्राम पर भी रील बनाना शुरू कर दिया, शॉर्ट में क्या लगता है इमीडिएटली कोई अपडेट आती है तो उसके लिए भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया इंस्टाग्राम का, वहीं से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है या बोलता है रातों रात डबल कर दूंगा तो वो स्कैमर ही होगा। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, बस आप हमें लाइक और अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। ये आप समझिएगा और हमारी बातों से आपको समझ में आता होगा। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।